बदला लेना किसे कहते हैं, और मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। रिया को ना जाने दिया जाए, बदले पर बदला हो जाए। की हद तक मोहब्बत हो ना तो इंसान। तो नाजरीन, क्या कबीर रिया को तलाक देने जा रहा है? और क्या रिया का असल चेहरा अगले एपिसोड में सबके सामने आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, कबीर खान अब वाजिद के साथ आखिर क्या करने वाला है? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मनमस्त मिलन के अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। रिया, जैसा कि आपको पता है कि पहली ही रात कबीर को छोड़कर फरार हो चुकी है, जो कि अस्मा अपनी बहन की बातों में आ चुकी होगी और अब वो खुद तलाक मांग रही है, वो भी अस्मा के दबाव में आकर। लेकिन दिल ही दिल में उसे इस बात का एहसास है कि शायद उसने कबीर के साथ ज़्यादती की है, और वो अंदर से भी मुतमईन नहीं हो पा रही, और उसे बार बार यही ख्याल आ रहा है कि क्या उसने वाकई कबीर को धोखा दिया है। और फिर कश्यप, जो कि रिया की बेस्ट फ्रेंड है, वो रिया को समझा रही है कि अस्मा जानबूझकर तुम दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर रही है, वो अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सब कुछ कर रही है। और रिया के दिल में शक पैदा हो जाएगी कि कहीं उसे कबीर के खिलाफ भड़काया तो नहीं गया, लेकिन फिर भी वो उस आँख तक नहीं पहुँच पाती। रिया अब अस्मा पर नज़र रखना शुरू कर देगी और छुप कर उसकी जासूसी करेगी कि कहीं अस्मा उसे जानबूझ के तबाह बर्बाद तो नहीं करना चाहती। तो इसी दौरान रिया अस्मा को वाजिद के साथ फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेगी, जहाँ वो वाजिद को ये कह रही होगी कि मुबारक हो, हमारा प्लान कामयाब हो गया और कबीर से बदला भी ले लिया, और रिया के दिल में नफ़रत भी डाल दी। रिया जब ये सुनेगी तो वो तो हलबला ही जाएगी कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैंने क्यों अपनी बहन की बातों में आकर अपना घर खराब कर लिया। और अस्मा को ये नहीं पता कि कबीर अब उसे छोड़ने वाला नहीं है, और ना ही वाजिद उसका साथ देगा, क्योंकि वाजिद का तो असल मकसद ही दोनों खानदानों को बर्बाद करना था। वाजिद ने जिस वैन से रिया को अगवा करवाया था वो मुबीन खान के नाम पर होगी, और यही वैन रिया बार बार जिक्र करती है कबीर के सामने, जिसके बाद कबीर उस बात की तह तक पहुंचता है और तहकीकात शुरू कर देता है। कबीर मुबीन खान के साथ वज़ीर अकरम के पास जाएगा और दरियाफ्त करेगा कि ये बहन वाजिद को दी गई थी। जब वाजिद को सबके सामने बुलाया जाएगा तो वो इल्ज़ाम अपने आदमी भोले पर डालने की कोशिश करेगा और उसे शहर से भगा देगा, ताकि उस पर नाम ना आए। इस बार भी वो वक़्ती तौर पर तो बच जाएगा, लेकिन आखिर बकरे की खैर माँ कब तक खैर मनाएगी? कबीर रिया से मायूस होकर और फैमिली के दबाव में आकर उसे तलाक तो दे देगा। इसके बाद अस्मा और सिकंदर रिया की शादी किसी और से करवाने का मंसूबा भी बनाएंगे, और इस मौका पर वाजिद एक और खूनी चाल चलेगा और वो सिकंदर को कत्ल करवाएगा, ताकि इल्ज़ाम कबीर पर आए। और ये सब कुछ अभी भी वो अस्मा के कहने पर ही कर रहा, और सब समझे कि कबीर ने बदला लिया है, लेकिन कबीर इससे पहले ही तमाम सबूत इकट्ठे कर चुका होगा, और वो उस कत्ल को पकड़कर सबके सामने ले आएगा, जो गवाही देगा कि सिकंदर के कत्ल के पीछे वाजिद था। रिया के अगवा में भी वाजिद शामिल था, और कबीर पर अस्पताल में जो हमला करवाया था वो भी वाजिद ही था। ये सब सुनकर वाजिद की चालें ख़त्म हो जाएंगी, और अस्मा के पास खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि अस्मा को भी इस बात का अंदाज़ा है कि अगर वाजिद ने उसका नाम ले दिया कि मैंने ये सब कुछ अस्मा के कहने पर किया है, तो वो तो पकड़ी जाएगी, बख्शी नहीं जाएगी। और फिर नाजरीन, अब सवाल ये है कि क्या कबीर रिया को माफ़ करेगा? क्या वाजिद और अस्मा अपने अंजाम को पहुंचेंगी, या फिर कबीर खान उन्हें वक्त से पहले ही एक्सपोज कर देगा? आपकी क्या राय है? क्या कबीर रिया को माफ़ करेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।